राधे राधे, जय कृष्णा। ममता की पाठशाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो पिछली क्लास में पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं, उनको आगे और पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया था और अब पढ़ेंगे केवल अभिक्रियाओं के बारे में। तो पहली जो रिएक्शन है फर्स्ट आपके वह है संयोजन। कौन सी है? संयोजन। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया। संयोजन जैसे नाम से स्पष्ट है, संयोजन यानी कि इसमें संयोग होगा। क्या होगा? इसमें संयोग होगा। दो या दो से अधिक तत्वों का आपस में क्या होगा? संयोग होगा। जैसे उदाहरण है Mg+O2, ये बनता है MgO, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनकी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने यहाँ पर अभिक्रिया जो है उस अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में केवल हमने समीकरण लिखा है। समीकरण के बारे में बताई दिया था आपको कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक है उत्पाद, उनका प्रतीकात्मक निरूपण। अब देखते हैं कि ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। अणुओं की संख्या देखते हैं कि दोनों और बराबर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको क्या करेंगे? हम बैलेंस करेंगे। जैसे एक एक अणु को देखते हैं। Mg का यहाँ पर है 1 और O का है यहाँ पर 2। Mg का 1 है और यहाँ पर O का कितना है? 2 है। यहाँ पर देखो उत्पाद में Mg का है 1 और ऑक्सीजन का भी है 1, यानी कि जो अभिकारक है उसमें और उत्पाद में अणुओं की संख्या बराबर नहीं है। मैग्नीशियम की यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ये तो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन की यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो इसमें ऑक्सीजन की संख्या दोनों और अणु की संख्या जो है बराबर नहीं है। अब जहां पर बराबर नहीं होती वहां पर बराबर करते हैं, और वो बराबर करने की एक विधि बताई थी आपको मैंने, हिट एंड ट्रायल, अनुमान विधि। कौन सी विधि? अनुमान विधि। अब अनुमान विधि से हम अणु लगाते हैं जहां पर जितने अणु कम होते हैं। जैसे उत्पाद में कम है यानी कि यहाँ पर ज्यादा करेंगे, तो कम से कम कितने लगाएंगे? पहले 2। जैसे हमने यहाँ पर 2 लगा दिए तो मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखो बराबर नहीं हुई अभी भी, यहाँ मैग्नीशियम 2 और यहाँ पर 1। अब ये यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कितने लगाए? 2। अब देखो ये अभिक्रिया दोनों और जो अणुओं की संख्या अभिक्रिया में वो दोनों और क्या हो गई? बराबर हो गई, इक्वल हो गई। और इक्वल करने के लिए हमने एक विधि काम में ली। कौन सी विधि? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, इस विधि से क्या किया हमने? इस जो रासायनिक समीकरण था, इस रासायनिक समीकरण को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। यानी कि यहाँ पर भी अणु की संख्या बराबर और यहाँ पर भी अणु की संख्या बराबर कर दी, दोनों ओर। तो यह थी आपकी पहली अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया। एक उदाहरण देखो, देखे संयोजन अभिक्रिया का है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी कि कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब देखो इसमें समीकरण जो है संतुलित है या नहीं वो देखते हैं। कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन संख्या 2 है। यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 2, यानी कि दोनों और अणुओं की संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई, इक्वल हो गई। इसका मतलब ये जो समीकरण है वो कंकाली नहीं है। कैसा है? पहले से ही ये संतुलित है। अगर संतुलित नहीं होता तो क्या करते? इसको फिर हम संतुलित करते। संयोजन, पहली अभिक्रिया थी आपके संयोजन। अब पढ़ेंगे हम संयोजन का उल्टा या संयोजन का विपरीत जो है वो होता है वियोजन। दूसरी अभिक्रिया है आपके वियोजन।
वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या इसको बोलते हैं अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया। संयोजन में क्या हो रहा था, संयोग हो रहा था, और वियोजन में क्या होगा, टुकड़े होंगे। अपघटन इसका शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। अपघटन का मतलब ही क्या है, टूटना। अर्थात इससे पहले वाली जो अभिक्रिया थी उसमें तो क्या हो रहे थे, दो अणु आपस में जुड़ रहे थे, और इसमें क्या होगा, एक जो यौगिक है उसमें अणु अलग अलग टूट जाएंगे, दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाएंगे, वो अपघटित हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ताप, विद्युत, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ताप, विद्युत या प्रकाश, ताप, विद्युत या प्रकाश, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ताप, विद्युत का मतलब विद्युत धारा, प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ताप, विद्युत या प्रकाश की उपस्थिति में कोई तत्व यौगिक अपने ही आयनों में टूट जाता है। अपने ही आयनों में क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, आयनों में क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया उसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया। अब वियोजन जो अभिक्रिया है वो ताप, विद्युत और प्रकाश के आधार पर होती है। तो इनके आधार पर होती है, तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। फिर कितने भागों में, तीन भागों में, जिसमें पहली जो अभिक्रिया है वो है ताप वियोजन। ताप वियोजन या उष्मीय वियोजन, ताप वियोजन या उष्मीय वियोजन, ताप वियोजन या उष्मीय वियोजन, अर्थात ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को ताप देने पर या उष्मा देने पर यानी कि गर्म करने पर वो अपने ही आयनों में टूट जाएगा, अपने ही आयनों में टूट जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का उष्मीय वियोजन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का उष्मीय वियोजन, ताप वियोजन, तो ये अपने ही आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और यहाँ एरो के ऊपर छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं, त्रिभुज का चिन्ह, ये दर्शाता है कि इस अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक है उस अभिकारक को हीट दी गई है, अर्थात उसको ऊष्मा दी गई है, ताप दिया गया है या उसको गर्म किया गया है, जिससे क्या होगा, ये अपने ही आयनों में टूट जाएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये अपने ही आयनों में टूटता है और कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनाता है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये वियोजन अभिक्रिया है, अब ये संतुलित है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं है, वो देखते हैं कि दोनों अणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है। देखो एक कैल्शियम का है 1, कार्बन का है 1 और ऑक्सीजन के हैं 3। ये तो हो गया अपने अभिकारक के अंदर, क्रियाकारकों के अंदर अणुओं की संख्या। अब उत्पाद में देखो, उत्पाद में कैल्शियम की 1, ऑक्सीजन की 1 और कार्बन की, देखो कार्बन की संख्या कितनी है, कणों की संख्या, एक तो ये है प्लस और 2 ये है, तो 1 और ये 2 कितनी हो गई, 3। तो दोनों अणुओं की संख्या क्या है, यहाँ पर बराबर है। इसका मतलब ये जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें वियोजन करवाया, जो समीकरण बना वो समीकरण हमारा बैलेंस है, संतुलित है, कंकाली समीकरण नहीं है। ऐसे ही इसे दूसरा उदाहरण इसका, पोटेशियम नाइट्रेट का उसमें वियोजन, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसका क्या करेंगे, उसमें वियोजन, तो ये बनेगा KNO2 यानी कि KNO2 बनेगा KNO2। जब
पोटेशियम नाइट्रेट का उसमें वियोजन करवाते हैं, ताप वियोजन करवाते हैं, उसकी उष्मा देते हैं, तो KNO2 बनता है प्लस O2 बनता है। क्या बनता है? O2 यानी कि ऑक्सीजन, KNO2 और O2। अब यहां पर छोटा सा त्रिभुज, इसका मतलब इसको गर्म कर रहे हैं KNO3 को। जब इसका उसमें वियोजन करवाया तो KNO2 बना और O2। अब अणुओं की संख्या देखते हैं। पोटेशियम की 1, नाइट्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 3। ये तो हो गई अभिकारक के अंदर, क्रियाकारक के अंदर अणु की संख्या। और यहां देखो पोटेशियम की 1, नाइट्रोजन की 1, ऑक्सीजन की देखो 2 और प्लस 2, 2 और 2 4 हो गई। 2 और 2 कितनी हो गई? 4। अब देखो बराबर है क्या? नहीं है। यहां पर ऑक्सीजन 3 है, यहां पर ऑक्सीजन 4 है, इसका मतलब बराबर नहीं है, कमखाली समीकरण है। इसको क्या करेंगे? अब बैलेंस करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। कम कहां है? यहां पर ऑक्सीजन 3, यहां पर 4, तो यहां पर इसको बराबर करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए पहले लगाते हैं 2, तो 2 लगाने से ये जो पोटेशियम है ये भी 2 हो गया। ये कितना हो गया? अब 2। नाइट्रोजन भी कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन हो गया, ये गुणा में है, 3 और 2 आपस में क्या है? गुणा में है, तो ये हो गया आपके 6। अब भी बराबर नहीं है, तो यहां पर नाइट्रोजन पोटेशियम 2, नाइट्रोजन 2, और यहां पर क्या है? 1 1 है, तो यहां पर भी कितना करें इसको? 2, तो 2 लगा दिया। 2 करने से पोटेशियम 2 हो गया और नाइट्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन 2 और 2 को आपस में गुणा करेंगे इसको, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 और प्लस 2 ये कितने हुए? 6 हो गए। 4 और 2 6 हो गए। अब दोनों और जो अणुओं की संख्या है वो क्या हो गई है? इक्वल हो गई है, बराबर हो गई है। अब ये जो हमारा समीकरण है वो क्या है? बैलेंस है, संतुलित है। यदि आपके ताप या उष्मीय वियोजन, ताप या उष्मीय वियोजन अभिक्रिया 3 थी। ताप वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाश वियोजन। तो पहली ताप वियोजन या उष्मीय वियोजन हो गई। अब है दूसरी सेकंड नंबर की जो अभिक्रिया है वो आपकी विद्युत वियोजन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, कौन से विलयन में? जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह पदार्थ या यौगिक अपने ही आयनों में टूट जाता है। जलीय विलयन में क्या करेंगे? विद्युत धारा, तो क्या होगा? वो अपने ही आयनों में टूट जाएगा। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वो विद्युत वियोजन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने ही आयनों में टूट जाता है, विद्युत वियोजन कहलाती है। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसका जलीय विलयन बनाएंगे और जलीय विलयन में क्या करेंगे? विद्युत धारा क्या प्रवाहित करेंगे? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये क्या होगा? अपने ही आयनों में टूट जाएगा, यानी कि 2 आयन हो जाएंगे अलग अलग, सोडियम आयन अलग और क्लोराइड आयन अलग। तो ये बन जाएगा Na+Cl2, अलग हो गई दोनों, Na और Cl क्या हो गए? अलग हो गए विद्युत वियोजन में। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की, सोडियम आयन अलग और क्लोराइड आयन अलग हो गए। अब देखो बैलेंस है या नहीं है? Na सोडियम का 1, Cl का 1, यहां पर Na का 1 और Cl का 2 है। देखो दोनों अणुओं की संख्या इक्वल है या नहीं है? नहीं है। सोडियम इक्वल है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। कम कहाँ है? अभिकारक में, तो यहाँ लगाएंगे 2।
तो 2 लगाते सोडियम कितना हो गया 2 और क्लोरीन भी कितना हो गया 2। तो यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पर भी इसको कितना करते हैं 2। अब दोनों और जो आयंस की संख्या है वो बराबर हो गई, सोडियम आयन 2 क्लोराइड आयन 2, यहाँ भी सोडियम आयन 2 और क्लोराइड आयन 2। यह थी विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने ही आयनों में टूट जाता है, विद्युत वियोजन कहलाती है। वियोजन में तीसरी जो अभिक्रिया वो है प्रकाश वियोजन। पहली थी ताप वियोजन, दूसरी थी प्रकाश विद्युत वियोजन, और अब तीसरे नंबर की जो है वो है प्रकाश वियोजन। तीसरी जो है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर वह अपने ही आयनों में टूट जाता है, प्रकाश वियोजन कहलाती है। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर वह अपने ही आयनों में क्या हो जाएगा टूट जाएगा, यानी कि उसके क्या हो जाएंगे टुकड़े हो जाएंगे, 2 या 2 से अधिक क्या हो जाएंगे उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो कौन सी अभिक्रिया प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, इसको रखेंगे सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, तो ये अपने ही आयनों में टूट जाएगा, यानी कि 2 आयन बढ़ जाएंगे इसके, हाइड्रोजन आयन प्लस ब्रोमाइड आयन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयन और ब्रोमीन आयन, ये दोनों क्या हो गए अलग हो गए। अब अणु की संख्या देखते हैं बराबर है या नहीं है। हाइड्रोजन कितना 1, ब्रोमीन कितना 1, यहां देखो उत्पाद में H कितना है 1, Br कितना है 2, बराबर नहीं है। H तो बराबर है लेकिन Br दोनों और बराबर नहीं है, कम कहाँ है यहाँ पर, तो यहाँ कितना लगा दे, नहीं यहाँ पर भी H कितना है 2, अब यहाँ पर H कितना हो गया 2 और Br भी कितना हो गया 2। अब दोनों और क्या हो गए ये इक्वल हो गए, H यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, Br यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों और क्या हो गए ये बराबर हो गए, इक्वल हो गए। वियोजन अभिक्रिया पूरी हो गई। वियोजन में 3 थे, विद्युत वियोजन, ताप वियोजन और प्रकाश वियोजन। अब चलेगी आपके विस्थापन अभिक्रिया। पहली थी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, अब है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरे नंबर की है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा वहां से और खुद वहां पर स्थापित हो जाएगा। उसको तो क्या कर देगा, वहां से रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद स्थापित हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया में? विस्थापन अभिक्रिया में। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और वहां पर खुद स्थापित हो जाएगा। तो कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे CuSO4 CuSO4 प्लस Zn। अब यहां पर भी देखो Zn जो है इस Cu को विस्थापित कर देगा अपने स्थान से और खुद वहां पर स्थापित हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। यानी कि जिंक ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद यहाँ पर आ गया। यानी कि इसको यहाँ से हटा दिया और खुद यहाँ पर आ गया। तो क्या बन गया, अब यहाँ से ये हट गया, Zn आ गया। तो ZnSO4 और Cu क्या हो गया, अलग हो गया। ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, रिप्लेस कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। 3 अभिक्रियाएं हो गई। एक है विस्थापन, अब एक है द्विविस्थापन। एक तो है विस्थापन और एक है द्विविस्थापन। अब है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन विस्थापन में क्या हो रहा था, एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर रहा था, विस्थापित कर रहा था। अब है द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन में क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों का, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयनों का परस्पर विनिमय होता है। परस्पर क्या होता है, विनिमय होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयनों का परस्पर क्या होता है, विनिमय, आदान प्रदान। विनिमय से मतलब क्या है, आदान प्रदान होता है। दो यौगिकों के आयनों का क्या होता है, परस्पर विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, तो इस प्रकार दो यौगिकों के आयनों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड। दो यौगिक है यहाँ पर, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। अब इन दो यौगिकों के आयनों का परस्पर क्या होगा, विनिमय होगा, यानी कि आदान प्रदान होगा। सोडियम नाइट्रेट में तो ये नाइट्रेट आयन है और पोटेशियम क्लोराइड में ये क्लोराइड आयन है। तो इन दो आयनों का परस्पर क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। यानी कि ये जो नाइट्रेट है वो तो पोटेशियम से जुड़ जाएगा और ये क्लोराइड जो आयन है वो सोडियम से जुड़ जाएगा। परस्पर दोनों का क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। ये तो इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, नया यौगिक बन जाएगा NaCl। एक तो बन जाएगा NaCl, Na का ये नाइट्रेट आयन तो हट गया और इसका क्लोराइड आयन इससे जुड़ गया, तो क्या बन गया NaCl।
और ये बना के, और इसका ये आयन जुड़ गया KNO3। क्या बन गया ये KNO3 पोटेशियम नाइट्राइड। तो दो यौगिकों की परस्पर आदान प्रदान से, विनिमय से दो नए यौगिकों का क्या हो गया, अब निर्माण हो गया। द्विविस्थापन दो यौगिकों के आयनों का परस्पर क्या होता है, इसमें विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। संयोजन हो गई, वियोजन हो गई, विस्थापन हो गई और द्विविस्थापन हो गई। अगली अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया 5वें नंबर की है। अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान, इसके दौरान, अभिक्रिया के दौरान अविलेय पदार्थ के रूप में, किस पदार्थ के रूप में, अविलेय, अविलेय, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अविलेय पदार्थ के रूप में अवक्षेप की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, अवक्षेप की प्राप्ति होती है। क्या बनेगा इसमें, अवक्षेप बनेगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अविलेय पदार्थ के रूप में अवक्षेप की प्राप्ति होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। किसकी प्राप्ति होगी, अवक्षेप। और अवक्षेप कैसा है, ये अविलेय है, यानी कि विलेय नहीं है, घुलता नहीं है। जैसे उदाहरण इसका, जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl, ये बनेगा AgCl। क्या बनेगा, एक तो AgCl प्लस NaNO3, AgCl बनेगा और NaNO3, यानी कि AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, जो क्या है, एक प्रकार का अवक्षेप। क्या है, ये एक प्रकार का अवक्षेप है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अविलेय पदार्थ के रूप में, इस रूप में अविलेय पदार्थ के रूप में क्या प्राप्त हो जाए, अवक्षेप प्राप्त हो जाए, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अवक्षेपण। अगली अभिक्रिया ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, तत्व या यौगिक ऑक्सीजन से संयोग करता है। किससे संयोग करता है, ऑक्सीजन O2 से संयोग करता है, O2 से संयोग करता है, या ऋण विद्युती तत्व से संयोग करता है, यानी कि ऋणात्मक तत्व से, ऋण विद्युती तत्व से। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक ऑक्सीजन से या ऋण विद्युती तत्व से क्रिया करता है, संयोग करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऑक्सीकरण में अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन से संयोग होगा। किससे संयोग होगा, यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया होगी, ऋण विद्युती तत्व से क्रिया होगी। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किससे क्रिया करे, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम किससे क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से, यानी कि ऋण विद्युती तत्व से। ये कौन सा तत्व है, ऋण विद्युती तत्व है। मैग्नीशियम ऋण विद्युती तत्व से संयोग कर रहा है
और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरी है ऑक्सीजन के बाद अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। 7वें नंबर की है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या तत्व हाइड्रोजन से संयोग करता है, H2 से संयोग करता है। किससे संयोग करता है, H2 से संयोग करता है, या धन विद्युतीय तत्व से संयोग करता है। कौन से तत्व से, धन विद्युतीय तत्व से संयोग करता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या पदार्थ हाइड्रोजन से या धन विद्युतीय तत्व से संयोग करता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 प्लस Cl, हाइड्रोजन किससे क्रिया कर रहा है, क्लोरीन से, तो ये बनेगा HCl। ये धन विद्युतीय तत्व है और क्या बन गया, HCl। अब बैलेंस नहीं है, यहाँ पर H के कितने अणु, 2, Cl के कितने हैं, 2, और यहाँ पर H का कितना, 1, और Cl का भी 1, इनके बराबर नहीं है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना लगा दे, 2, तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। अब दोनों और क्या हो गए, अणु की संख्या बराबर हो गई। अणु की संख्या क्या हो गई, दोनों और बराबर हो गई। आज हमने पढ़ी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये 6-7 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी, और अगली जो क्लास है उसमें बाकी जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे।